दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका बहुत स्वागत है और आशा करता हूं आप घर पर रहकर पढ़ाई अपनी जारी रख रहे होंगे और इस पीरियड का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। और आने वाले टाइम में बच्चे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। खास तौर से जिन स्टेट में चुनाव आने वाले हैं वहां पर तो जरूर आएंगी वैकेंसी। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर वहां वैकेंसी आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएसआई की वैकेंसी, यूपी लेखपाल की वैकेंसी, इनका ड्राफ्ट बन के रेडी है, कभी भी एडवर्टाइज हो सकती हैं। और इसी तरह से बिहार में भी वैकेंसी डे बाय डे निकलती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों स्टेट में आने वाले समय में चुनाव हैं, तो चुनाव के माहौल में ये सारी चीजें आगे कैरी ऑन होंगी और आपको ये सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो एक रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है एसआई की, तो आप तैयारी कर सकते हैं और वही सारी चीजें जो और एग्जाम्स में आती हैं वही सारी चीजें इसमें भी पूछी जाती हैं बच्चे। ठीक है, बस आपका एक यूपी स्पेशल और जो हिंदी का सेक्शन है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो मैं आज जो टॉपिक लेने जा रहा हूं बच्चे, वो जो टॉपिक है ये एक फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि इसमें साइंस एक अच्छे लेवल की देखने को मिलती है और न्यूमेरिकल टाइप साइंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज जो बच्चे हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक लेंगे कि एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं और इस पे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में आज हम बच्चे चर्चा करेंगे। कमर्शियल यूनिट से सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है, ठीक है, बिजली का बिल जनरली किस में आता है? यूनिट में आता है। यूनिट में जैसे 200 यूनिट बिजली का बिल आया, 300 आया, 400 यूनिट बिजली का बिल आया। तो जो यूनिट वर्ड है, यूनिट वर्ड शोज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। इट इज ऑल्सो द एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी के व्यापारिक मात्रक को मापने के लिए हम यूनिट जैसे वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में हम चीजों को एक्सप्लेन करके सीखेंगे। तो देखिए भाई, बोर्ड पर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। हिंदी में इसे क्या लिखेंगे भाई? ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ठीक है, तो देखो भाई, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ बच्चे एनर्जी होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम डिनोट करते हैं या तो यूनिट में या फिर किलोवाट आवर में, या तो यूनिट में या फिर किलोवाट आवर में। तो आपको मैं बता दूं, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। KWH का मतलब, यहां पे KWH की बच्चे फुल फॉर्म क्या है, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, किलोवाट आवर। ठीक है, ये बच्चे KWH की क्या है भाई? फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, उससे पहले आप एक दो फॉर्मूले देख लें और आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चे, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो वॉट होता है ना, ये जो बच्चे वॉट होता है, वॉट यहां किसी की वॉट नहीं लगानी है। वॉट का मतलब होता है पावर। ठीक, वॉट है ऐसा यूनिट किसकी? पावर की। ठीक है, तो वॉट किसका ऐसा यूनिट है बच्चे? पावर। ठीक है, शक्ति का ऐसा यूनिट है, शक्ति। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता होगा ये 50 वॉट का है, 60 वॉट का है, 100 वॉट का है। जैसे 20 वॉट, 15 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट के बल्ब हम घर में लगाते हैं। तो ये सबने देखी होंगी, ये सारी चीजें पता होगी। तो वॉट वर्ड जो बच्चे है डिनोट करता है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो बच्चे जो पावर का फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू मतलब पावर इज इक्वल टू बच्चे होता है वर्क अपॉन में टाइम। याद रखना इस चीज को, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? वर्क अपॉन में टाइम। यहां पे W का मतलब बच्चे है कार्य, वर्क, और T का मतलब है यहां पे टाइम, समय। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कार्य बटे में समय, ये पावर का फॉर्मूला होता है। हमेशा याद रखना, जहां पे भी कार्य वर्ड है तो वो एनर्जी को भी शो कर रहा है। देखो भाई, वर्क की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट भी क्या होती है बच्चे? जूल होती है। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। कभी हम वर्क पे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बस ये चीज को आप समझ लो। ठीक है, तो
आप यहां पे कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं और एनर्जी भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसकी एसआई यूनिट लिखें। अगर बच्चे इसकी एसआई यूनिट लिखता हूं तो क्या लिखूंगा भाई, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का जो आविष्कार है, ठीक है, इसका जो इन्वेंशन है, इसका प्रूफ किसने दिया था, सबसे पहले वॉट ने दिया था, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर ही सारी चीजें डिफाइन होती हैं बच्चे। तो इसकी जगह जूल पर सेकंड की जगह हम किसका यूज कर लेते हैं, वॉट का यूज कर लेते हैं। तो आपके ऑप्शन में जैसे कभी भी पावर का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो या तो आपको जूल पर सेकंड देखने को मिलेगा या फिर क्या देखने को मिलेगा बच्चे, ऑप्शन में वॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी, आ गई ना भाई। चलो भाई, तो फिर से लौट चलते हैं अपने कमर्शियल यूनिट पे। इतनी बात आपको जाननी जरूरी थी, और अगर नहीं पता होती तो आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम फिर से लौट आते हैं अपने कमर्शियल यूनिट पे। तो मैंने क्या बताया, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, है ना। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए कि ये किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का मात्रक है, ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो अगर बच्चे ये एनर्जी होगा तो किलोवाट आवर को जब हम एमकेएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जूल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं बच्चे चेंज, किसको करते हैं। तो देखो भाई 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट में कितने वॉट, देखो भाई किसी भी यूनिट के आगे अगर किलो वर्ड लग जाए तो वो 1000 को डिनोट करता है। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। इसी प्रकार से बच्चे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका 1000 वॉट, ठीक है। इसी प्रकार से घंटे को भी सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तभी तो आपको जूल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो भाई 1 घंटे में, क्योंकि एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 करोड़ जीत चुके हैं, 3600 सेकंड, ठीक है भाई, 3600 सेकंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 एरा और 5 जीरो है, देखो 3 जीरो यहां पर है बच्चे, 2 जीरो यहां पर है, तो कितना हो जाएगा, 36 गुणे में 10 की पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड, ओके। तो देखो भाई एक पॉइंट बच्चे जब हम आगे लाएंगे, जब भी याद रखना, जैसे पॉइंट अभी यहां पर है तो ये पॉइंट जब हम यहां पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है, जब पॉइंट हम पीछे ले जाते हैं तो पावर घटती चली जाती है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट इंटू सेकेंड जूल होता है। यहां से आप देख सकते हैं, मैंने अभी यहां पर बताया था आपको कि जूल पर सेकेंड, अभी मैंने बताया था ना आपको जूल पर सेकेंड, दोबारा बता देता हूं, जूल पर सेकंड बराबर क्या लिखा था मैंने, वॉट लिखा था, बिल्कुल ना, वॉट लिखा था। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जूल बराबर क्या हो गया, वॉट इंटू में सेकंड आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से वॉट इंटू सेकंड के मैंने क्या लिख दिया बच्चे, जूल लिख दिया। याद आ गई बात समझ में, यहां तक आई भाई बात समझ में, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है। तो बात कैसे पूछी जाती है एग्जाम्स में आपसे, क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे कि अगर बिजली का बिल 1 यूनिट खर्च हो रहा है, अगर हम 1 यूनिट बिजली का बिल खर्च कर रहे हैं तो 1 यूनिट बिजली के बिल में कितनी ऊर्जा की खपत होती है, आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो 1 यूनिट बिजली के बिल में बच्चे कितनी ऊर्जा की खपत होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो 1 यूनिट बिजली के बिल में इतनी ऊर्जा खपत होती है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना है। दूसरी बात जो बच्चे आपको याद रखनी है वो ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला, ठीक है। अगर 1000 वॉट का बल्ब 1 घंटे जलाया जाए, 3600 सेकंड लिखा ना, तो अगर 1000 वॉट का बल्ब 3600 सेकंड जलाया जाए, 3600 सेकंड या फिर 1 घंटे जलाया जाए, तो बिल्कुल सही आपका बिजली का बिल कितना आएगा, 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। तो अलग अलग राज्य में यूनिट का दाम सरकारों द्वारा अलग अलग तय किया गया है। दिल्ली में जैसे 3.5 रुपए है, फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कहीं 5 रुपए भी है, 5.5 रुपए भी है, ठीक है। कमर्शियल में और ज्यादा है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम बच्चे इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चीजों को आगे चलते हैं। टेक योर टाइम।
ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं आगे चलते हैं बच्चे, कुछ बातें करते हुए आपसे आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराना चाहता हूं क्योंकि मेरे दिल के बहुत ही करीब है वो न्यूमेरिकल, ठीक। तो आपके दिल के करीब भी जो होगा आप उसको बहुत ही पसंद करते होंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मेरे दिल के भाई बहुत ही करीब है, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आप सबके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रीज होगा, ठीक है। तो कोई एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी शक्ति, जिसकी पावर या शक्ति कितनी है, 400 वॉट है, ठीक है। कोई एक रेफ्रिजरेटर है बच्चे जिसका पावर या शक्ति कितना है, 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर है। इसको बच्चे डेली यूज किया जाता है 8 आवर्स, 8 घंटे इस रेफ्रिजरेटर को रोज यूज किया जाता है। और एक मंथ में, तो एक मंथ का बिजली का बिल कितना होगा, इस रेफ्रिजरेटर का एक मंथ का बिजली का बिल कितना होगा, बिजली का बिल, ठीक है, एक मंथ का। अगर 1 यूनिट का दाम, अगर बच्चे 1 यूनिट बराबर कितने रुपए है, 3 रुपए है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, दोबारा देख लो भाई। किसी रेफ्रिजरेटर, किसी फ्रिज की शक्ति पावर जो है 400 यूनिट है, इसको रोज यूज किया जाता है 8 घंटे रोज। तो आपको बताना है उस रेफ्रिजरेटर का एक मंथ के बिजली का बिल का दाम कितना होगा। अगर 1 यूनिट का दाम बच्चे 3 रुपया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आशा करते ये सारी बातें आपने लिख ली होंगी। तो हम यहां पर इसे रफ कर देते हैं और चीजों को आगे लेकर बच्चे चलते हैं। तो देखते हैं बच्चे क्या चीजें हमें पकड़नी है एग्जाम्पल से और क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखने को यहां पर मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं, आपको देखो भाई, आपका जब भी कोई भी न्यूमेरिकल है, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसको पहले लिख लें कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज निकालनी है। हमें क्या निकालना है, रुपया निकालना है, कितना पैसा आएगा भाई बिजली का बिल, ये निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कितना यूनिट आएगा। अरे भाई, अगर मान लो आपको पता लगे कि 100 यूनिट बिजली का बिल आएगा, ठीक है, 100 यूनिट आया तो एक यूनिट का दाम 3 रुपए, तो 3 × 100 कर दोगे। तो आपका मेन फोकस पैसा निकालने में नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपका मेन फोकस होना चाहिए बच्चे कि कितना यूनिट बिजली का बिल आ रहा है। पैसा तो निकल जाएगा जितना यूनिट दे रखा होगा पर यूनिट का हिसाब, ठीक है। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए बच्चे, मेन फोकस होना चाहिए कितना यूनिट बिजली का बिल आएगा इस रेफ्रिजरेटर का पूरे महीने में। तो मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। क्या होता है भाई, 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। अब देखो भाई, पावर कितनी दे रखी है, 400 वॉट। पावर कितनी दे रखी है भाई, 400 वॉट। अब मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो 400 वॉट आपको पावर दे रखी है और घंटा कितना दे रखा, 8 घंटा दे रखा है, 8 घंटा। तो ये 8 घंटा तो एक दिन का है, तो पूरे महीने का कितना घंटा होगा, इंटू 30 कर दोगे, इंटू 30 कर दोगे। तो अगर हम यहां पे आ रहे, ये आ रहे बच्चे, तो अगर हम इसे देखें तो 400 वॉट, ठीक है, 400 इंटू 8 × 24, 240 किलोवाट, सॉरी किलोवाट नहीं, वॉट आवर। ये क्या हो गया, कितने बच्चा हो गया, वॉट आवर। लेकिन यूनिट में चेंज करने के लिए, यूनिट में अगर इसको चेंज, आपको यहां पे वॉट आवर की जगह आप यूनिट नहीं लिख सकते, क्योंकि यूनिट बराबर तो किलोवाट आवर होता है ना। अरे भाई, यूनिट बराबर क्या होता है, किलोवाट, और यहां पे क्या बन रहा है, वॉट आवर बन रहा है। तो आप पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो। तो आपको अगर वॉट को किलोवाट में करना हो तो बिल्कुल सही, 1000 से डिवाइड कर दो भाई, कुछ भी नहीं है। तो 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 0, 1000 नीचे रहेगा तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी। तो 1000 से इसको जो हमने डिवाइड बच्चे करा तो क्या हुआ, यहां से 3 0 से 3 0 सफा हो गई। तो अब क्या बचा, 4 × 24 किलोवाट आवर बचा।
क्या हुआ भाई, 4 × 24 किलोवाट आवर, तो 24 चौक के 96 होता है। पहाड़े याद कर लो भाई, बाकी 25 तक तो याद नहीं होंगे आपको, लेकिन 20 तक तो याद होने ही चाहिए, याद कर लेना, सब में काम आएगा, मैथ वगैरह सब में, ठीक है भाई। तो किलोवाट आवर आ गया। अब तो भाई किलोवाट आवर को तो ही यूनिट बोलते हैं, यही तो मैंने आपको बताया, किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिट बोलते हैं। तो 96 यूनिट आ गया भाई आपका। अब पैसा बताना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 और एक कैरी, 9 × 27 और एक 28, तो 288 आ जाएगा भाई, 288 रुपया आ जाएगा। ये बात आ गई भाई, सही, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। देखो मुझे समझाने में आपको इतना टाइम लगा है बस, बाकी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, मन में ही क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको दिमाग में जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको यूनिट निकालने को बोले तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके चीजों को मल्टीप्लाई करके आपको किलोवाट आवर में चीजों को लेकर आना है। और अगर आप एक बार किलोवाट आवर में लेके आ गए चीजों को तो आप सीधा उसको यूनिट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैंने सबसे पहले वॉट आवर तो आपको दे ही रखा, वॉट और आर इनकी मल्टीप्लाई करा दी है ना, लेकिन मुझे चाहिए किस में था, किलोवाट आवर में, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोवाट आवर में, और किलोवाट आवर ही क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई आज के सेशन में। आशा करता हूं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं बच्चे नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।